इंडिया में डेटा के हिसाब से 130 मिलियन फीमेल्स ऑनलाइन शॉपिंग करती है। इसमें से 75% फीमेल्स फैशन आइटम जैसे कपड़े, शूज, एसेसरीज की शॉपिंग करती है और इन 75% में से 25% फीमेल्स ऐसी है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ऑनलाइन बाय करती है। अब बात करते हैं मार्केट साइज की। इंडिया का टोटल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट है लगभग $2 बिलियन, मतलब 17,300 करोड़। और इस पूरे 2 बिलियन की मार्केट में से 16% सेल्स ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट साइज बन जाता है $320 मिलियन, मतलब 2560 करोड़। डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा शॉपिंग करने वाली ऑडियंस होती है 18 से 35 साल की फीमेल्स, जो फैशन कॉन्शियस होती है और फ्रीक्वेंटली ज्वेलरी खरीदती है। अगर हम इस मार्केट का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 2021 में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट साइज था $1.6 बिलियन, 2022 में मार्केट साइज था $1.7 बिलियन, 2023 में मार्केट साइज था $1.8 बिलियन, 2024 में मार्केट साइज था $1.9 बिलियन और आज 2025 में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट साइज है $2 बिलियन। टेक्नेवियो की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 से 2029 के बीच में ये मार्केट 11.4% की CAGR से ग्रो करेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस $1 बिलियन आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट का हिस्सा बने तो आपको अभी से एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करोगे? सोचना शुरू करो। और अगर समझ नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, मैं बताऊंगा। इस बिजनेस को घर से भी शुरू कर सकते हो। कैसे करोगे वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। और एंड में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सब कुछ पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखो, तभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस समझ आएगा। अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। अगर जल्दी जल्दी देखने की आदत है तो वीडियो को 2x पर देखो एंड तक। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी का हब कहां पर है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर बैठे हैं मुंबई के जवेरी बाजार में। यहाँ ₹5 से लेकर 5,000 तक की रिंग मिल जाएगी, जिसे आप ऑनलाइन हजारों में बेच सकते हो और एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। हजारों की तादाद में लोग यहाँ से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का माल होलसेल के रेट पे खरीदते हैं और B2B के मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में बेचते हैं। और अगर आप सच में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन, सिर्फ एक बार रिकमेंडेशन मान लो कि मुंबई के जवेरी बाजार में चले जाओ और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यहाँ पर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। यहाँ से पता चलेगा कि किस तरह के डिजाइन ट्रेंड में है और आपको यहाँ पे जाके बैग भर के सामान नहीं लाना। आपको सिर्फ यहाँ पे जाके देखना है कि किस तरह के डिजाइन ऑनलाइन मार्केट में चलते हैं। ये सिर्फ मुंबई की बात है। अगर दिल्ली से हो तो सदर बाजार एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से आपको एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएगी। और अगर कोलकाता से हो तो वहां का बुर्रा बाजार एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे लो से लेकर मिड रेंज तक की हर तरह की ज्वेलरी मिल जाएगी, वो भी डिसेंट प्राइस पर। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचे तो आपको सर्च करना है amazon.in और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है ईयरिंग्स। ईयरिंग्स सर्च करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो देखो ये प्रोडक्ट है जो 900 प्लस बॉट दिखा रहा है, 499 की सेल कर रहा है। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसे समझते हैं कि क्या बेच रहा है। ये 499 की 900 प्लस बॉट दिखा रहा है, 24 पेयर्स बेच रहा है। देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है 24 पेयर्स का कॉम्बो और 499 की सेल कर रहा है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 900 प्लस बॉट भी है और अमेजन चॉइस का बैच भी है ईयरिंग्स के ऊपर। अब अगर ये ₹500 की बेच रहा है 24 पीस, तो आप मान सकते हो कि ये सेलर ₹20 का एक पीस बेच रहा है। लगभग 20 से ₹22 का लगभग एक पीस बेच रहा है। अब देखते हैं कि ये सेलर कितने टाइम से बेच रहा है। थोड़ा नीचे आके देखते हैं। ये सेलर 2 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024 से बेच रहा है। मतलब इसको सेल करते हुए लगभग 1.5 साल हो गए। तो अगर ये 1.5 साल से बेच रहा है और ₹500 के 24 पीस बेच रहा है, मतलब ₹20 का एक पीस, तो सोचो ये सेलर कितने रुपए की ला रहा होगा। और 1.5 साल से बेच रहा है तो ये कितनी ज्यादा सेल कर चुका होगा। बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अमेजन कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाता। अगर यहाँ पे 900 प्लस बॉट दिखा रहा है, इसका मतलब ये सेलर कम से कम 1800 प्लस यूनिट्स बेच रहा है सिर्फ एक महीने में। और अगर इसका एक बार प्रॉफिट चेक करते हैं और देख लेते हैं कि सेलर एक्चुअल में कितना कमा रहा है, तो आपको एक टैब खोलनी है और यहाँ पे सर्च करना है Amazon FBA कैलकुलेटर। पहला लिंक आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ऑलरेडी Amazon सेलर अकाउंट है तो आपको साइन इन करके लॉग इन करना है, ठीक है। वरना आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ऊपर DP के बाद जो आता है एसाइन नंबर आता है, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि 499 का अगर हम बेचते हैं, अमेजन की ऑफिशियल कैलकुलेटर से हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये सेलर कितना कमा रहा है।
तो 499 का अगर ये सेलर सेल करता है 52.40 रुपीज़ का कमीशन लगता है। और ये वो है कि अगर हम अमेजन की वेयर हाउस से बेचते हैं तो 52 रुपीज़ का अमेजन कमीशन लेगा, 12 रुपीज़ का क्लोजिंग फीस लेगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं तो शिपिंग फीस अमेजन लेगा यहाँ पे 60 रुपीज़, 60 रुपये अगर अमेजन के वेयर हाउस से सेल करते हैं तो। अब अगर मैं मानता हूँ कि अगर ये सेलर 20 रुपये का एक पीस बेच रहा है तो ये 500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली 24 पीस बेच रहा है। 5 रुपये से ऊपर की कॉस्ट इसकी नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कितना भी कर लो, ये बहुत सस्ते आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मुंबई के जवेरी बाजार में जाओगे ना, इतने सस्ते मिलेंगे कि 2-2 रुपये, 1.5-1.5 रुपये के मिलते हैं थोक के भाव पे। आपको बस बल्क में लेना है। बल्क मतलब कितना, 100 पीस, 500 पीस, 700 पीस, और कुछ भी कॉस्टिंग नहीं आएगी क्योंकि बहुत सस्ता होता है ये। तो अगर मैं 5 रुपये के हिसाब से लगाता हूँ, 24 पीस का बनता है 120 रुपये, मैं यहाँ डाल देता हूँ। और अगर ये सेलर 100 पीस महीने के बेच रहा है तो ये कुछ 23,221 रुपये कमाता है। अगर इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखो ढंग से आपको दिख रहा है 23,221 रुपये कमाता है सेलर। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 1800 पीस ये मंथली बेच रहा है, अगर 1800 पीस मंथली बेच रहा है तो ये सेलर 4,17,978 रुपये, 4,17,978 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से। आप कहते हो कि मैंने अभी एड्स के पैसे नहीं जोड़े, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि आपको 10% ऑफ सेलिंग प्राइस को एड्स के अंदर जोड़ के चलना है। तो अगर 499 का आपको सेल करना है तो मैं 49 रुपीज़ इसमें और जोड़ूंगा। 50 ले लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 170 कर लेते हैं। 170 रुपीज़ आपका कॉस्ट जा रहा है, तो 1800 पीस के ऊपर आपको 3,27,000 रुपये का नेट प्रॉफिट बनता है सेलर का। अब लास्ट वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि आपने जीएसटी नहीं जोड़ा। भाई जीएसटी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का पार्ट है। जीएसटी तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप जो ला रहे हो उस पर जीएसटी आपने दिया नहीं दिया, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी सामान लेते हैं अपने ऑफिस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कोई भी सामान लेते हैं, तो उस बेसिस पे भी आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं और वो जीएसटी का अमाउंट आपकी रिटर्न के अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जीएसटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा यहाँ पे पार्ट के अंदर। और अगर आप देखो तो 22 रुपये का ऑलरेडी टैक्सेस का यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट एडजस्ट हो रहा है। कितना भी ले लो फिर भी ये सेलर बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। आप कहते हो नहीं भाई 5 रुपये का तो नहीं, एटलीस्ट 7 रुपये का एक प्रोडक्ट पड़ रहा होगा। चलो आपकी बात कर दी मैंने बड़ी, 25 × 7 लगा दो तो 175 रुपये की इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। 175 और 50 रुपये, लगभग 225 रुपये। हालांकि ये बहुत कौड़े के भाव पे मिलता है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। आप एक बार जाके आओ मार्केट में, बहुत सस्ते रेट पे मिलेगा, 2-2.5 रुपये, इससे ऊपर की इसकी कॉस्ट नहीं है। वरना एक बार ना इस सेलर का प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगा लेना और एक बार खुद ऑफलाइन में जाके देखना कि होलसेल के रेट पे कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रेट पे आपको मिलेगी, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। और अगर आप अपने वेयर हाउस से बेचते हो, देखो 499 का आप सेल करोगे, ये कमीशन है, ये क्लोजिंग है, फुलफिलमेंट कॉस्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 65 रुपीज़ के आसपास अमेजन लेगा। 225 रुपये का अगर आप बेचते हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं 1800 पीस निकालता हूँ तो 2,43,000 रुपये का नेट प्रॉफिट ये सेलर कमाता है। आप बढ़ा के बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैंने 175 का कॉस्ट लिया है यहाँ पे और 50 रुपये मैंने एड्स के जोड़े। 175 का मतलब क्या है कि 7 रुपये का एक पीस, 25 क्वान्टिटी 7 रुपीज़ के हिसाब से फिर भी 175 का कॉस्ट पड़ रहा है। मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूँ, बहुत मैक्स, तब ये हो रहा है। तो इतना मार्जिन है ज्वेलरी के अंदर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर। इनफैक्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी छोड़ो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इतने प्रोडक्ट दिखाए ना, आप एक बार वो प्रोडक्ट देख लो, जुलाई के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, आपकी आंखें खुल जाएगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है 1-1 रुपये के हैं। अब अगर इस सेलर की बात करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ही बात करें, तो एक बार देखते हैं कि ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट था। अब देखते हैं ये सेलर एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आपको क्लिक करना है सोल्ड बाय पे, ठीक है, वीआरपी टेलीमेटिक्स यहाँ पे दिखा रहा है, क्लिक करते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद आपको इसके स्टोर फ्रंट पे जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है। ये सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो इसके बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। ये रिकमेंडेड दिखा रहा है अमेजन, ये डिस्काउंटेड में बेच रहा है ये वाला सेलर। और इसकी यहाँ पे ये टॉप डील चला रखा है, इसने इस पर डील चला रखी है, मतलब ये स्लो मूविंग प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं, जो समझ में आ रहा है, ठीक है। लेटेस्ट अराइवल जो उसने अभी भी लॉन्च कर रहे हैं। अभी देखो बेस्ट सेलर है 10K प्लस बॉट सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से। कैशियो का ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा है, वो एक अलग बात है, बट 10K प्लस बॉट सोचो। और ये तो अमेजन दिखा रहा है, एक्चुअल में 2x करोगे तो 20K प्लस यूनिट्स सिंगल प्रोडक्ट से। 2K प्लस बॉट टाइटन का दिखा रहा है। और नीचे चलो, यहाँ पे ये राखी दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो ये कफलिंग्स है मेन के, 200 प्लस बॉट, मतलब ये सेलर 2K प्लस बॉट, ये देखो
900 प्लस बॉट, 900 प्लस बॉट दिखा रहा है, ठीक है। 1K प्लस बॉट, मतलब ये सेलर अल्ट्रा सेलर है, करोड़ों में सेल होगी इसकी, करोड़ों में। कितने करोड़ों में मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। मान के चलो महीने की अगर 30-40 करोड़ भी हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी ये सेल्स कर रहा है एक्चुअल में। और ये कितने प्रोडक्ट सेल कर रहा है? 40,000 रिजल्ट्स फॉर वीआरपी टेलीमेटिक्स। 40,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये वीआरपी टेलीमेटिक्स। सोचो अगर एक प्रोडक्ट से जो हमने मार्जिन देखा 2,28,000 रुपये का ये मंथली कमा रहा है, बिल्कुल वर्स्ट टू वेस्ट मार्जिन लिया हमने कम से कम, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का प्राइस ही इतना हाई रखा है। तो सोचो जो ये 40,000 प्रोडक्ट बेच रहा है तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा, कितनी ज़्यादा सेल होगी, कितना ही बड़ा मार्जिन होगा इसका। अब हम एक बार नेकलेस की सेल भी देख लेते हैं। तो आपको सर्च करना अगेन अमेजोन पे, मैं अमेजोन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टैब खोल के, और यहाँ पे लिखता हूँ नेकलेस सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आते हो, ये देखो ये एक प्रोडक्ट है जो 500 प्लस बॉट दिखा रहा है, और ये एक और प्रोडक्ट है। दोनों प्रोडक्ट देख लेते हैं। 599 का ये दिखा रहा है ये प्रोडक्ट, और ये बेस्ट सेलर है 3K प्लस बॉट दिखा रहा है। 325 का मतलब ये सेलर बेच रहा है, ठीक है। अब ये देखो 599 का ये बेच रहा है, कौन बेच रहा है? वीआरपी टेलीमेटिक्स। सेम वही सेलर है, याद है? दिखा देता हूँ वरना, जहाँ पे ये था वीआरपी टेलीमेटिक्स वही है, ठीक है। यहाँ भी वीआरपी टेलीमेटिक्स है, 599 का सेल कर रहा है, 500 प्लस बॉट दिखा रहा है। इसका मतलब ये सेलर कम से कम 1K प्लस बॉट यानी 1000 प्लस बॉट एक मंथ में बेच रहा होगा। इसी तरह से हमने दूसरा नेकलेस देखा, ये देखो 3K प्लस बॉट, शाइनिंग डिवा नाम से इसका ब्रांड है, यहाँ पे भी शाइनिंग डिवा नाम का ब्रांड था, ये इसका ब्रांड है। अगेन कौन बेच रहा है? वीआरपी टेलीमेटिक्स। इसका मतलब ये ज्वेलरी में बहुत ही बल्क में बेच रहा है, बहुत ही बल्क में, क्योंकि बेस्ट सेलर है, 3K प्लस बॉट दिखा रहा है। इसका मतलब ये सेलर कम से कम महीने के 6,000 यूनिट्स बेच रहा होगा। 325 का यहाँ पे बेच रहा है, यहाँ बेच रहा है 599 पे, 1000 से ऊपर यूनिट्स बेच रहा है। मार्जिन चेक करना है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है कि आपको बस ये ए साइन कॉपी करना है, यहाँ पे सर्च करना है अमेजोन FBA कैलकुलेटर। सर्च करने के बाद पहले लिंक पे क्लिक करना है। अमेजोन पे अकाउंट है तो साइन इन कर लो, और नहीं है तो कंटिन्यू एज गेस कर लो। मेरा अकाउंट है तो मैं साइन इन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ए साइन को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये देख लो, जस्ट मैं दिखा देता हूँ। 599 का बेचते हो, सेम वही पीस है, ठीक है। और अगर आप कितने का लाओगे, मेरे हिसाब से 150-125 रुपये से ऊपर का रेट नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा लगा लेता हूँ 200 रुपये का एक नेकलेस, और 59 रुपीज़ एड्स की लगा लेता हूँ, 10% मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो 260 रुपीज़ हो गया, 200 प्लस 59 राउंड ऑफ कर लेते हैं 60, यानी 260, 200 प्लस 60 260। महीने के 1000 पीस बेचता है, 79,660 ये सेलर महीने का नेट प्रॉफिट कमा रहा है, सिर्फ अगर अमेजन के वेयरहाउस से बेचेगा। तो यहाँ पे दिखोगे तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं, शिपिंग फीस यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अमेजन ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया 60 रुपीज़ फुलफिलमेंट कॉस्ट, या 65 में लेके चल रहा हूँ। 1000 पीस बेचते हो तो 76,000 का नेट प्रॉफिट कमाते हो अपने घर से अगर सेल करते हो। इस तरह से आप इसका मार्जिन निकाल लोगे, तो मतलब ये सेलर बहुत ही अच्छा कर रहा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, जो मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। अब हम एक बार रिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि रिंग भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत बिकती है, ठीक है। शाइनिंग डिवा, सेम वही ब्रांड, और देख लेना ये भी वीआरपी टेलीमेटिक्स ही होगा जो मुझे लग रहा है। देखते हैं एक बार, ये देखो वीआरपी टेलीमेटिक्स, शाइनिंग डिवा ही बेच रहा है, वीआरपी टेलीमेटिक्स जिसका ब्रांड है शाइनिंग डिवा, ठीक है। 293 का बेच रहा है, 400 प्लस बॉट है। आपको बताया कि कम से कम 800 से ज़्यादा यूनिट्स मंथली बेच रहा है, क्योंकि अमेजन कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाता। अब सोचो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर नेकलेस 2 तरह के, रिंग्स, उसके अलावा हमने जो देखा ईयर रिंग्स, 4 के अंदर ही मैंने आपको दिखा दिया। ये सेलर सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है पूरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर अमेजन के अंदर, और 40,000 से ज़्यादा पीस बेच रहा है। तो सोचो किस बड़े लेवल पे, कितने बड़े स्केल पे बेच रहा होगा। और मैं कह रहा हूँ कौड़ियों के भाव पे लाता होगा सेलर, कौड़ियों के भाव पे, क्योंकि इसकी सेल इतनी मोटी है ना, इतनी बड़ी है कि हो सकता है ये मैन्युफैक्चरर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट इतना बड़ा है,
ठीक है, कि सिर्फ एक सेलर पूरे अमेजोन के सर्च इंजन पे सभी लोगों को बीट कर रहा है। आप पूरा मार्केट नहीं ले सकते, बट कुछ पार्ट इसमें से ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ये तो थी अमेजोन की बात। अब हम फ्लिपकार्ट पे देखेंगे। आपको एक टैब खोलनी है और सर्च करना है flipkart.com, और यहाँ पे जाके हम पहले चेक करेंगे ईयरिंग्स। तो ईयरिंग्स एक बार लिख लेते हैं। ईयरिंग्स लिखने के बाद देखो इस तरह के कुछ ईयरिंग्स आ रहे हैं, और अगर ये मैं देखूँ सबसे ऊपर जो आ रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओ तेरे की 11,569 रेटिंग्स है। इतने लोगों ने रेटिंग दी है और 596 टोटल रिव्यूज़ है। बहुत बड़ी बात है, 11,000 से ऊपर रेटिंग्स, मतलब कितनी ज़्यादा सेल और कितनी ज़्यादा इस सेलर की डिमांड है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आपका नेकलेस सर्च करने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। एक ये रहा, सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा है ये वाला। इन दोनों को मैं क्लिक करता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे 16,936 रेटिंग्स, 16,000 से ज़्यादा लोगों ने रेटिंग दे रखी है। बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में। आई कांट इवन इमेजिन कि इतनी ज़्यादा रेटिंग्स और रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो मतलब कितनी बड़ी सेल होगी। 800 से ऊपर रिव्यूज़ है। ये वाला देख लो, ये हीरोइंग्स हमने देखी ली, और यहाँ पे भी 16,936 रिव्यूज़ है। यहाँ पे भी ब्रांड का नाम विवांता है। तो फ्लिपकार्ट में विवांता नाम का ब्रांड है जो काफ़ी अच्छा बिक रहा है। और एक ये है ईयरिंग्स में चोकोजोन नाम का कोई ब्रांड है, ये 155 की बेच रहा है ईयरिंग्स, ये 176 की बेच रहा है, और ये 199 की बेच रहा है नेकलेस। अब आप सोचो, आप कह रहे हो कि भाई पहले वाले में ना सस्ता नहीं ला रहा होगा, बहुत महंगा ला रहा होगा, लॉस में कर रहा होगा। सोचो जो इंसान 40,000 से ऊपर प्रोडक्ट बेच रहा है वो लॉस में कर रहा होगा, बेवकूफ़ होगा वो। और सोचो, उसको छोड़ो, ये सेलर 176 में बेच रहा है। ये 176 में सारे खर्चे निकाल लेता है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। 16,000 से ऊपर रेटिंग्स है। अगर 16,000 लोगों ने रेटिंग दी है तो कम से कम मैं इमेजिन नहीं कर सकता, कम से कम 10-12 लाख से ऊपर पीस ये बेच चुका है अपने पूरे करियर में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 महीने में या 1 साल में, जब से बेच रहा है, क्योंकि 100 में से एक है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कम से कम 15-16 लाख यूनिट ये बेच चुका है ये सेलर नेकलेस के अंदर। सेम 11,000 से ऊपर रेटिंग्स है, 4.1 का रेटिंग मेंटेन कर रखा है ओवरऑल। यहाँ देखो 16,936 रेटिंग है, बट देखो कि प्रोडक्ट सेम ही है। हालांकि ये दोनों एक ही के वेरिएशन है, बट चाहे दोनों की मिला के कंबाइंड रेटिंग आ रही होगी, 16 लाख प्लस यूनिट्स बेची होगी, चाहे दोनों की मिलाकर होगी या एक की होगी, या एक की ज़्यादा होगी कि कम होगी, फ़र्क वो नहीं है। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में कितनी डिमांड है और हर सेलर इतने सस्ता बेच रहा है। तो इसका मतलब सभी के सभी लोग सस्ता ला भी रहे हैं, तभी तो सस्ता बेच रहे हैं ना। वरना खुद सोचो, कोई अपने घर से लॉस करके क्यों बेचेगा। और जो इंसान इतना एक्सपीरियंस है कि इतनी लाखों में यूनिट्स बेच चुका है, कमीशन भी समझ लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पे क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। तो समझ लो फ्लिपकार्ट के अंदर कमीशन आज की डेट में 0% कमीशन है, अगर आप 300 से नीचे का प्रोडक्ट बेचते हो तो, ठीक है। और अगर आप शिपिंग की बात करते हो तो फ्लिपकार्ट वो डायरेक्टली कस्टमर से लेता है। आपको कमीशन या शिपिंग लेने की, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिपिंग फ्लिपकार्ट डायरेक्टली कस्टमर से लेता है। इसके बाद आती है फिक्स फीस, क्योंकि फ्लिपकार्ट में क्लोजिंग फीस नहीं होती, फ्लिपकार्ट में फिक्स फीस होती है जो फ्लिपकार्ट सिर्फ 5 रुपये ले रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ आज अगस्त 2025 में। आज की डेट में ये रेट है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये रेट्स आपको आगे कंटिन्यू मिलेंगे फ्लिपकार्ट से या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि फ्लिपकार्ट हर महीने अपने प्राइस में लगातार चेंज करता जा रहा है। आज की डेट में, आज अगस्त 2025 में आज ये प्राइस है जिसमें कमीशन 0% है। 300 से नीचे का प्रोडक्ट है तो फिक्स फीस सिर्फ 5 रुपये, और शिपिंग फ्लिपकार्ट डायरेक्टली कस्टमर से ले रहा है। अगर आपको खुद कभी फ्लिपकार्ट पे देखना हो कि एक्चुअल में फ्लिपकार्ट क्या क्या चार्जेस लेता है, तो उसके लिए आपको अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट लॉगिन करना है, जिसमें लॉगिन करता हूँ seller.flipkart.com। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जैसे मैं स्विच अकाउंट में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे अपने क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और भी नीचे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि NDA साइंड है मेरा सारे क्लाइंट्स के साथ। और अगर आपको देखना है कि फ्लिपकार्ट आपसे क्या कमीशन लेता है, क्या चार्जेस लेता है, आपको क्या करना है, अगर आप लिस्टिंग कर लेते हो तो माई लिस्टिंग में जाना है। माई लिस्टिंग में जो भी अपनी लिस्टिंग कर रखी होगी, यहाँ पे ना कैलकुलेटर, ये एक साइकन आ रहा होगा, एक सिंबल आ रहा होगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे ना आपको एक बैंक सेटलमेंट आएगा। देखो दिखाता हूँ, बैंक सेटलमेंट चोजन बाय यू, यहाँ पे 169 का दिखा रहा है। आप बैंक सेटलमेंट बढ़ा दो, 169 की जगह मैं 200 लूँगा, 210 लूँगा। फ्लिपकार्ट आपकी ओवरऑल प्राइसिंग को उस हिसाब से मेंटेन कर लेगा। अगर आप कहते हो मुझे 200 रुपये बैंक सेटलमेंट चाहिए, तो फ्लिपकार्ट आपका ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है ना उसको बढ़ा देगा, ताकि आपके खर्चे मैनेज हो सके। और अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में फ्लिपकार्ट कितने चार्जेस लेता है, तो उसके लिए आपको इसमें नहीं दिख रहा, मैं नीचे दिखाता हूँ किसी और प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं एवरेज टैक्सेस एंड फीस, सिर्फ फुल रेट कार्ड पे हम क्लिक करते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है सेलिंग प्राइस इतना है, हैंडलिंग फीस 0 है, फीस एंड टैक्सेस ये है। फीस एंड टैक्सेस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो, कमीशन 9 रुपये जा रहा है, फिक्स फीस 5 रुपये जा रहा है, कलेक्शन फीस सिर्फ 0 है, क्योंकि फ्लिपकार्ट अभी कलेक्शन फ़ीस नहीं ले रहा। अगस्त 2025 में आगे ले ले कुछ नहीं पता, बट अभी कलेक्शन फ़ीस नहीं ले रहा फ्लिपकार्ट। और ये सारे टैक्सेस वगैरह है, ठीक है। तो ये बहुत मिनिमल चार्जेस है। फ्लिपकार्ट अब ज़्यादा खर्चे कस्टमर से नहीं लेता, कमीशन लेता है। अगर बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचते हो तो फिक्स फीस ऑलरेडी फ्लिपकार्ट कम ही लेता है। अब ये तो वो है कि आप अपना बैंक सेटलमेंट अपने हिसाब से डाल दो और फ्लिपकार्ट आपके हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस मेंटेन कर लेगा, ठीक है। बट अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में फ्लिपकार्ट के खर्चे क्या है, तो आपको जाना है अपने ग्रोथ में नहीं, आपको जाना है पेमेंट में जाना है, पेमेंट्स ओवरव्यू में। पेमेंट्स ओवरव्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाओ, रेट कार्ड, नो मोर पे क्लिक करो। नो मोर पे जब क्लिक करोगे तो आपको फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड दिखेगा। अभी ये अंडर मेंटेनेंस आ रहा है, बट आप बाद में जाके देखोगे तो आपको फ्लिपकार्ट का एग्जैक्ट रेट प्राइस, एग्जैक्ट फ्लिपकार्ट की क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या वो प्राइस ले रहा है, कैटेगरी टू कैटेगरी, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वरना जैसे मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट डाल के आप चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने भी ये तो बता दिया कि फ्लिपकार्ट पे बेचने में कितना प्रॉफिट है, पर एक चीज़ और समझ लो, फ्लिपकार्ट पे बेचने में तो प्रॉफिट है, बट अगर फ्लिपकार्ट पे रिटर्न आ गया, अगर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, तो फ्लिपकार्ट आपसे 150 से लेकर 180 रुपये तक रिटर्न चार्जेस आपसे ले सकता है। तो आपकी फ्लिपकार्ट की प्राइस एकदम सही होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी टॉप नॉच होनी चाहिए और आपकी पैकेजिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, जिससे आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो और कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिटर्न ना करे। और अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हो, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे बेचो। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे बेचोगे तो क्या होगा, आपकी अमेजॉन से भी सेल आएगी और आपकी फ्लिपकार्ट से भी सेल आएगी। क्या बेचना है, कैसे बेचना है, वो समझ लेते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जहाँ पे भी आप सेल करोगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला चाहिए आपको जीएसटी नंबर, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जीएसटी आप अपने नाम पे ले सकते हो, कोई भी सीए 1500 से लेकर 2000 में ऑलरेडी बना देगा। उसके अलावा आपको चाहिए दूसरे नंबर पर मोबाइल नंबर, तीसरी चाहिए आपको ईमेल आईडी, चौथा चाहिए आपको बैंक अकाउंट। सेविंग या करंट कोई भी चलेगा, शुरू में सेविंग से काम कर लो, जैसे जैसे धंधा बढ़े, जैसे जैसे बिजनेस बढ़े, आप उसके बाद करंट अकाउंट लेके अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना और ज़्यादा बड़ा करना। शुरू में आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करना है, बट जैसे जैसे आपको सेल्स आए, फिर आपको जैसे ये शाइनिंग डिवा नाम का सेलर था, ठीक है, हमने देखा था जो अभी अमेजोन पे बेच रहा था शाइनिंग डिवा के नाम से, ठीक है। आपको इसी तरह से अपना ब्रांड बनाना है, आपको एक ट्रेडमार्क लेना है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, कंटेंट बनाना है, वीडियोस डालनी है, फिर धीरे धीरे आपको अपना ब्रांड बनाना है। ब्रांड बनाने के लिए शुरू में आप सेल्स, जो इनिशियल स्टेप है वो अमेजोन फ्लिपकार्ट से करोगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे सेल्स आएगी, आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे यूट्यूब पे अपनी मार्केटिंग करोगे, कंटेंट डालोगे, जिससे आपके ब्रांड की ओवरऑल ग्रोथ बढ़े। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सेलर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो सोचते बहुत है कि यार ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ऑर्डर नहीं आएगी तो क्या होगा, सेल नहीं आएगी तो क्या होगा। आपको सोचना ही क्यों है, आपकी लागत लगी कितनी रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट लगी कितनी रही है। शुरू में आपको सिर्फ 1000-1500 रुपये की ज्वेलरी लेकर आनी है। ऑफलाइन मार्केट मैंने बता दी, मुंबई का जवेरी बाज़ार, दिल्ली का सदा बाज़ार, कोलकाता का बुर्रा बाज़ार। और अगर आप इसमें से किसी भी स्टेट में नहीं हो, आप अपने नियर बाय ऑफलाइन मार्केट में देखो जहाँ से आप खरीद सकते हो। उसके अलावा अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो ऑनलाइन इंडिया मार्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप इंडिया मार्ट से कोई भी प्रोडक्ट बहुत सस्ते रेटों पे, बहुत ही अच्छे दामों पे खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपको सोचना कम है, आपको बस स्टार्ट करना है, बस आप शुरू करो।
आप जब शुरू करोगे ना तो आपके रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। आपको अगर लिस्टिंग करनी नहीं आती, आप लिस्टिंग करते करते सीख जाओगे। अगर आपको सेल्स नहीं आ रही, धीरे धीरे आप मेरी वीडियोस देखोगे, आप वहाँ से सेल्स लाना सीख जाओगे। बट आप स्टार्ट करो। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप हमेशा ये परेशान रहोगे ये सोचने में कि होगा या नहीं होगा। बट जब आप स्टार्ट कर लेते हो तब आपके पास ये होगा कि ये कैसे होगा, किस तरह से करें। क्योंकि जब आप कूद जाते हो ना समुंदर में, तो तैरना ना भी आता हो, आप कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के किनारे पे पहुंच ही जाते हो। तो बात यही रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है कि आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करोगे अपने आप आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट आए, आपकी सेल्स नहीं आ रही, आप परेशान हो रहे हो, आपका बिजनेस नहीं बन रहा, मैं नीचे टीम का नंबर दे रहा हूँ। आप इस नंबर के ऊपर आप टीम को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो, टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूं, अगर टीम आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो आप एक मेल लिख लो। मेल आपको यहाँ पे लिखी आ रही है info@ecommercedoctor.in, info@ecommerce.in आप मेल करो। मैं खुद पर्सनली मेल को रिव्यू करूंगा और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका ब्रांड एक्चुअल में ग्रो हो और आप भी बाकी सेलर की तरह अपना एक ऑनलाइन बिजनेस बना पाए। तो ये थी पूरी गाइड आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस की। अगर आपको इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पूरा रोड मैप चाहिए, जो मैंने पूरा आपको वीडियो में बताया है, स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट एक एक चीज़ का आपको पूरा रोड मैप चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक लगा रहा हूँ। उस PDF से आप डाउनलोड करके पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस का रोड मैप ले सकते हो कि अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना है तो कैसे कैसे किस तरह से करना है। ठीक है, आपको बस नीचे लिंक आ रहा होगा, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल, बेसिक क्वेश्चन आपको देने। उसके बाद वो PDF ओपन हो जाएगा, आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस वीडियो से अच्छा लगा, आपको आगे सीखना है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊं। आपके कमेंट्स के ऊपर ही मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, इन दोनों वीडियो को देख लो, ये आपके बिजनेस की बहुत ज़्यादा काम की है, इससे पहले ये वीडियो गायब हो जाए।